Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you're all fine. So today we are going to discuss our next lecture, which is about linking words and function of linking words. Okay, so let's start. A linking word is a word that shows a connection between clauses or sentences. However, and so are लिंकिंग वर्ड्स. सो लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं जो कनेक्शन शो करते हैं बिटवीन एनी टू क्लॉजेज और टू सेंटेंसेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउएवर एंड सो. ठीक है, सो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स. सो लिंकिंग वर्ड जो होते हैं बेसिकली वो तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट वन कंजक्शंस, सेकेंड ट्रांजिशंस, थर्ड वन इज़ प्रपोजिशंस. सो कंजक्शंस को पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंजक्शंस क्या होती हैं. कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइंस टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस connects words, phrases and clauses of equal importance. सो कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को. ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, उनको हम कंजक्शंस कहते हैं. उनको ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शंस को यूज़ करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस आर बिकॉज, as, since and so. Because, as and since introduce a cause, so introduces an effect. These are used to join two complete sentences or independent clauses together. ठीक है, so for example, I stayed at home because it was raining. because conjunctions word. अब देखें यहाँ पर एक सेंटेंस है. ठीक है, I stayed at home और नेक्स्ट जो लाइन है वो ये है, it was raining. अब हमने इन दोनों जो फ्रेजेस हैं या कह सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन करना था विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस वर्ड. देन हमने यहाँ पर because यूज़ किया. सो because is conjunction word over here. Okay, so next है it was raining so I stayed at home. so conjunctions word. ठीक है, तो so जो है यहाँ पर word conjunction है. ठीक है, next है transitions. Our transitions or linking word is a word or phrase that shows the relationship between paragraphs or sections of a text or speech. ठीक है, सो ट्रांजिशंस जो हैं ये भी एक लिंकिंग वर्ड की ही टाइप है. ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं कि जो फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप इनका शो करते हैं. हम किसी भी दो पैराग्राफ के दरमियान, ठीक है, या किसी भी सेक्शन, किसी भी टेक्स्ट का जो सेक्शन होता है या कोई भी स्पीच होती है उनके दरमियान हम ट्रांजिशंस को यूज़ करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ड. ठीक है, हम लिंक क्रिएट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशंस. ठीक है, बिटवीन पैराग्राफ्स. ठीक है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशंस आर देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली एंड एज अ रिजल्ट. अब यहाँ पर जो ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ड्स जो हैं वो है एक देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली एंड एज अ रिजल्ट. अब ये जो थ्री वर्ड्स हैं ये हम रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए पैराग्राफ में हम यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज रेनिंग देयरफॉर आई स्टेड होम. ठीक है, सो देयरफॉर जो है यहाँ पर ट्रांजिशन वर्ड हमने यूज़ किया है. नेक्स्ट है इट वॉज रेनिंग कंसिक्वेंटली आई स्टेड एट होम. सो कंसिक्वेंटली जो है यहाँ पर ट्रांजिशन वर्ड है. ओके, नेक्स्ट वन प्रेपोजिशन. अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship or to introduce an object. सो preposition जो है वर्ड हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, ये तब यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर नाउन हो. सो उस नाउन से पहले हम preposition को यूज़ कर देते हैं. यहाँ पर नाउन हो, प्रोनाउन हो या कोई नाउन फ्रेज़ यूज़ हो रही हो, ठीक है, या वो नाउन फ्रेज़ जो है कोई भी डायरेक्शन को शो कर रहा हो या टाइम मेंशन किया हुआ हो कहीं पर, या प्लेस जो है वो मेंशन हो. ठीक है, जहाँ या पैराग्राफ में, ठीक है, लोकेशन का जिक्र किया जा रहा हो. ठीक है, ये कोई भी स्पेशल रिलेशनशिप की बात की जा रही हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का इंट्रो हो. सो उससे पहले हम जो है वो प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन आर ड्यू टू एंड बिकॉज
of both of these introduce a case, ठीक है, सो इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन फ्रेज, ठीक है। सो इस तरीके से हम कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रपोजिशंस हैं वो है ड्यू टू और बिकॉज, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं हम तब यूज़ करते हैं जब हम इंट्रोड्यूस और कॉज इन द फॉर्म ऑफ नाउन फ्रेज, जब कोई भी नाउन फ्रेज हो, ठीक है, तब हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई स्टेड एट होम ड्यू टू द रेन, ड्यू टू जो है यहाँ पर एज अ प्रपोजिशन हमने यूज़ किया है। बिकॉज ऑफ द रेन आई स्टेड एट होम, बिकॉज प्रपोजिशन, सो बिकॉज जो है यहाँ पर एज अ प्रपोजिशन हमने यूज़ किया है। सो बिकॉज ऑफ द रेन आई स्टेड एट होम, ओके। नाउ वी विल discuss function of a linking words. So here are the functions of the linking words. Result, ठीक है, so to provide the result of what has been stated or has occurred, ठीक है। सो फर्स्ट जो फंक्शन है लिंकिंग वर्ड का वो एक रिज़ल्ट है, ठीक है। कोई भी ठीक है, कोई भी सिनेरियो है, सो उसका अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो देन उसका जो रिज़ल्ट होगा या रिज़ल्ट के तौर पर जो भी हम स्टेटमेंट देंगे वो बेसिकली फंक्शन ऑफ द लिंकिंग वर्ड्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल accordingly, as a result, consequently, due to, for this reason, hence. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी क्वेश्चन लाइक हम क्वेश्चन है सो उसका हम आंसर जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, देन हम कहेंगे हैंस प्रूव, या हम कोई भी हम रीज़नेबल आंसर दे देंगे, ठीक है, या कोई प्रूफ बेस्ड कोई भी हम आंसर देंगे, देन जो है वो उसकी क्या होगा रिज़ल्ट। तो हम ये इस तरीके से लिंकिंग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशन, टू ऐड टू व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली स्टेटेड। एडिशन हम तब लिंकिंग वर्ड यूज़ करेंगे जब हम प्रीवियस कोई भी स्टेटमेंट होगी उसको हमने लेकर चलना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है, देन हम क्या करेंगे एडिशन जो है लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एडिशनली, अलोंग विद, आल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस। सो हम किसी भी स्टेटमेंट को एडिशनली तौर पर आगे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ लिंक करना हो, देन एडिशन जो लिंकिंग वर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रीज़न, टू प्रोवाइड रीजन्स फॉर व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड और हैज़ अकर्ड। सो रीज़न जो लिंकिंग वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ, फॉर द पर्पज़ ऑफ, गिवन दैट, इन फैक्ट, इन ऑर्डर टू। सो ये दीज जो लिंकिंग वर्ड्स हैं ये तब यूज़ करेंगे जब कोई रीज़न बेस्ड सेंटेंस हम राइट डाउन कर रहे होंगे, या कोई भी पैराग्राफ होगा जिसमें हम रीज़न दे सकते हैं कि उसका ये मकसद है पीछे, ठीक है, ये इस वजह से हुआ था, या ये इन ऑर्डर टू है, गिवन दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तब हम जो है रीज़न जो है वो लिंकिंग वर्ड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रास्ट, टू शो हाउ थिंग्स आर डिफरेंट। कंट्रास्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम बता सकें किसी भी दो चीज़ों के दरमियान हम बता सकें कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, तब जो है हम कंट्रास्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिवली, एज अपोज टू, कंट्रेरी टू, कन्वर्सली, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो हम जब कह सकते हैं कि ये चीज़ नहीं बेटर दैन, आप ये चीज़ बेटर है, दैन आप उसको ये कंपेयर कर सकें या कंट्रास्ट कर सकते हैं, आप इन दोनों में डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब हम लिंकिंग वर्ड्स ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन, टू शो हाउ थिंग्स आर सिमिलर, ठीक है, जब हमने कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो कि ये देखें ये दोनों चीज़ें इक्वल ही हैं, ये दोनों चीज़ें एक जैसी ही हैं, सो अगर आपने ये यूज़ करनी है देन आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो सेम जो सिमिलरिटीज़ हैं उसको हम कंपैरिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अलाइक, एज विद, बोथ, कोरिस्पोंडिंगली, आइदर, इक्वली, ठीक है। सो कंडीशन लिंकिंग वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, टू प्रोवाइड अ कंडीशन टू व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड। सो कंडीशन जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी स्टेटमेंट में कंडीशन प्रोवाइड हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एज, बिकॉज ऑफ, इवन इफ, गिवन, दैट, ग्रांटेड, दैट, इफ, इन दैट केस, ओके। सो तब हम ये लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो ये इसके फंक्शंस थे लिंकिंग वर्ड्स के। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।